हेलो एवरीवन। अभी बजे 9:55 सोने डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि ये टाइम होता है पूजा करके फ्री होने का, पूजा कर ली है, नहा धो के फ्री हुई हूँ और हस्बैंड भी चले गए हैं। मॉर्निंग में जो भी कुछ खाते हैं वो स्नैक्स वगैरह खा के, बेटा भी चला गया है स्कूल, आज उसका हिंदी का पेपर है। बेटी भी चली गई है ऑफिस, 8:30 बजे चली जाती है वो भी। तो उसके बाद अब मैं जब फ्री होने के बाद ये टाइम होता है मन की बात आपसे करने का, जिसमें मैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता ज्ञानवर्धक बातें सिर्फ दूसरों से करने की होती है, उसको जिसको मैं बिल्कुल निचोड़ अपनी जिंदगी में कर चुकी होती हूँ, मैं वही बातें दूसरों के सामने करती हूँ। तो कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। मैं भी अपनी जिंदगी में यही मान के चलती हूँ। जब से बंदा कोई अपने जीवन में ग्रंथ पढ़ने शुरू कर देता है, या कोई जैसे साईचरितमानस पढ़ती हूँ, जैसे और भी चीजें का करती हूँ, तो जब ये चीजों के बीच में आ जाता है ना, जब धार्मिक ग्रंथों के बीच में आता है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल समझ में अच्छी आ जाती है कि बस तू कर्म कर, फल क्या होगा अच्छा बुरा सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो बस कर्म किए जा और बस जितना तुझसे परिश्रम हो सके तो उतना किए जा। तो बस ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ कि कुछ ऐसी बात थी कि जो मेरे को डिमोटिव कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं होती। अब कुछ भी बातों से मेरे को कंट्रोल कर लिया है कि कहते हैं कि कोई अगर परेशानी होती है तो उसमें भी ज्यादा कोई दुखी नहीं रहती। पहली बार कोई परेशानी थी भी नहीं, मैं बात बताऊंगी पहले अपनी बात पूरी करने के बाद। और ना ही खुशी होने पर, किसी बात की खुशी होने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। मतलब मन को ऐसा सा कर रखा है, मतलब जैसे अपने कंट्रोल में कि कब कैसा चलाना है इसको। तो बस तो कल ऐसा क्या हुआ, जैसे कि मैं कल आपसे बात की थी कि YouTube में पता नहीं कोई मेरे चैनल से छेड़छाड़ कर रहा है, या कोई मेरे साथ कोई सब्सक्राइबर ऐसा है जो कुछ टाइम के लिए सब्सक्राइब कर देता है, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाता है। तो ऐसा ही कल पूरे के पूरे 10 सब्सक्राइबर, 10-12 क्या, मतलब संडे वाले दिन मेरे ऐसे बढ़ जाते हैं, 17, 18, 20 जैसे ऐसे बढ़ जाते हैं। 2 संडे से मैं देख लूं बढ़ जाते हैं और दूसरे दिन वो घट जाते हैं। तो कल मैंने इसी बात का पता करने के लिए किसी से बात की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि कोई घबराने की बात नहीं, ये वो लोग होते हैं जो फेक चैनल बनाते हैं और अपने से एक दूसरे को सब्सक्राइब करते हैं। तो जब उनका चैनल वहां से डिलीट करते हैं तो यूट्यूब अपनी तरफ से आपका भी सब्सक्रिप्शन आपकी तरफ से भी वो हटा देता है कि आपके सब्सक्राइब आपको उतने नहीं दिखते। और ये सिर्फ प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, ये हर किसी के साथ होती है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी होते हैं उनके भी घटते हैं साथ के साथ। अगर उनके 1000 बढ़ते हैं तो उनके भी 20, 30, 40, 50 उनके भी घटते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनको उस चीज का पता नहीं चलता। और आपके होता है इस समय, आपका काम चल रहा होता है और आपका होता है कम तो आपको पता चलता है। तो मैं तो वैसे दुखी नहीं थी, बस मैं एक जस्टिफाई करना चाह रही थी अपनी बात को। सुबह देखा तो मेरे आज कई सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे और मेरी एक आध वीडियो भी के पे पहुंच रही है, के तक पहुंच रही है, 1000 क्रॉस कर रही है। 1-2 तो कर चुकी हैं, जबकि अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ, 1 महीना कुछ ही दिन हुए हैं। और चैनल मेरा इतने टाइम पुराना बना हुआ था, वो तो मेरी गलती थी कि मैं इस पे काम नहीं कर रही थी। तो अब मेरा जैसा जैसा मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ, जो मैं बात करना चाहती हूँ, जो मैं एक्सप्रेशन करना चाहती हूँ, जो मेरा डांस का प्रति है, जो मेरे बहुत बातों का है, और जैसे कि मेरा मन था साईचरितमानस का बोलने का, तो बाबा का अंदर से ये हो रहा था कि मैं बोलूं। एक काम मेरे को प्रेरित करता है, वो जब तक काम पूरा ना हो जाए। तो फिर मेरे को यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि जहाँ मैं उसको कर सकूं। तो मेरी तो हालत यह है कि मैदान में उतर चुकी हूँ। जीतूंगी तो ठीक है, हारूंगी तो ठीक है। अगर नाकामी भी हो तो एक अनुभव होगा। वैसे तो हार मानने वाली नहीं हूँ मैं। तो बस जिंदगी का एक उद्देश्य ये रहता है, जैसे जब बचपन में भी थी मैं वो गाना बहुत गाती थी, 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में प्रोग्राम में, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जिसके मन में शुरू से ही एक ये वाला कोटेशन चल रही हो ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो कभी भी हार नहीं मान सकता। तो चलो, अब ये तो हुई बात, बस इतनी सी ही बात थी मन की बात में। और मेन ये बात मैंने इसलिए बोली, ये मैंने उन लोगों के लिए बोली क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि कई लोग जैसे अपनी रील्स बना के डाल दे होते हैं कि कुछ भी नहीं होता, हम तो अब यूट्यूब छोड़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कि बस जिंदगी में हताश ना होकर कुछ करके ही हासिल होगा। अगर तुम सोचो कहते कि अभी अगर हम एक बीज बोते हैं तो भी उसको पहले वो कहते कि पौधा बनेगा, पहले वो बीज अंकुर फूटेगा, पहले वो होगा, पौधा बनेगा, एकदम से तो पेड़ बन नहीं जाता है। तो हर किसी कोई बिजनेस भी करते हैं तो कोई एकदम से नहीं हो जाता, उसको भी साल 6 महीने, किसी को 1.5 साल भी लग जाता है। बस अपने अंदर सब्र
करना पड़ेगा किसी भी बात के लिए, और जल्दी से किसी भी जगह हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर नाकामयाब भी हुए तो बस एक अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की बस इतनी ही बात थी, तो इसी के साथ में अपना वो खत्म करती हूँ। तो ओम श्री साईनाथाय नमः, और जैसे ओम गणपते नमः, तो उनके लिए तो मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि मन से मेरा कल इतना उदास था कि कहते हैं कि पहले इतने दिन तक पूजा करते हैं और फिर उनका जो वो कर देते हैं पानी में वो कर देते विसर्जित कर देते हैं, तो थोड़ा मन मेरा बस इसी बात से थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए पहले तो मैं करती भी थी गणेश जी को, उस दिन भोग भी लगाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उस दिन अब मैंने करना ये सब छोड़ दिया है। तो चलो, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।